पाटना के एक छोटे से कस्बे गंगापुर में एक वीरान हवेली थी, राजपुर हवेली। चारों तरफ जंगली झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और छत पर उगी बेलें हवेली की वीरानी की कहानी बयां करती थीं। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कुछ अशुभ है। कोई नहीं जानता था कि वहां रात को कौन चलता है, कौन दरवाजा खटखटाता है, लेकिन एक बात सब कहते थे, जो भी अंदर गया कभी नहीं लौटा। इस अंधविश्वास को चुनौती देने शहर से 4 दोस्त आए। राहुल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, नेहा पैरानॉर्मल रिसर्चर, समीर कैमरामैन और अंजलि साउंड डिजाइनर। वे एक वेब सीरीज बना रहे थे, अज्ञात, भारत की भूतिया जगह। गांव वालों ने उन्हें चेताया। बाबा रणछोड़ के बाद कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया, वो भी बस आधा लौटा। राहुल हंसा। कहानियां डराने के लिए होती हैं, सच जानने चलो। रात के ठीक 11:30 बजे चारों ने कैमरा, साउंड रिकॉर्डर और टॉर्च लेकर हवेली में प्रवेश किया। दरवाजा जरा सा धकेलते ही चररर की आवाज गूंजी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ न हो। भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर फफूंद, जमीन पर टूटे शीशे और हवाओं में एक अजीब सड़ांध थी। अंजलि ने रिकॉर्डर ऑन किया। अचानक एक धीमी सी आवाज कैप्चर हुई। क्यों आए हो? लौट जाओ। नेहा ने रिकॉर्डिंग प्ले की। सभी डर गए। ये मजाक नहीं है, समीर ने फुसफुसाया। रुको, ऊपर से कोई साया गुजरा। नेहा ने इशारा किया। सब भागते हुए ऊपर की सीढ़ियों की ओर दौड़े। ऊपर एक कमरा था, दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे। एक तस्वीर में एक रईस परिवार दिख रहा था, राजा विक्रम सिंह, रानी गौरी देवी और एक छोटी बच्ची अनामिका। नेहा ने कहा, इतिहास कहता है रानी गौरी ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन बच्ची का क्या हुआ कोई नहीं जानता। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने मिलकर धक्का लगाया, मगर बेकार। फिर कमरे में हर दिशा से हौंसी की आवाजें आने लगी। वह हौंसी किसी बच्ची की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था, जैसे कोई बहुत पुराना और टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। कौन है? राहुल चिल्लाया। एक कोना हल्का चमका। नेहा ने देखा, एक पुरानी गुड़िया रखी थी, उसके गले में तावीज लटका था। अचानक गुड़िया ने अपनी गर्दन घुमा ली और बोली, अनामिका नहीं मरी है, वो अब हवेली में रहती है। सब डर से कांप गए। नेहा बेहोश हो गई। समीर ने कैमरा गिरा दिया और खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की दीवार में बदल चुकी थी। अचानक दीवार पर खून से लिखा उभरा, जो सच जानता है वो कभी बाहर नहीं जाता। अंजलि चिल्लाई, हमें तावीज हटाना होगा, यही उसे बांध कर रखे है। राहुल ने तावीज हटाया और जैसे ही उसने हटाया, पूरी हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी। नहीं, कमरा हिलने लगा, दीवारें गिरने लगी और नेहा को अचानक होश आ गया। सबने मिलकर खिड़की तोड़ी और किसी तरह कूदकर बाहर भागे। सुबह गांव वाले चारों को मंदिर के पास बेसुध हालत में पाए। एक पंडित ने बताया, अनामिका उस रात जिंदा जल गई थी। रानी गौरी ने जिंदा उसे हवेली में बंद किया था, ताकि राज की इज्जत बची रहे। उसकी आत्मा वहीं अटकी थी। और तावीज? नेहा ने पूछा। वो उसकी आत्मा को बांधे हुए था। अब तुमने उसे आजाद कर दिया है। राहुल ने धीरे से कहा, हमने सोचा था हवेली में कोई कहानी मिलेगी, पर वहां एक आत्मा थी जो बस सुनी जाना चाहती थी। 3 महीने बाद जब उनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, रात के 1 बजे राहुल के मोबाइल पर एक अजीब मैसेज आया।